नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, कल चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश सरकार पर हमलावर होते हैं। उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं और कल से उनका जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का संकल्प रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किए हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल खड़ा करते हुए कहें कि लोकसभा ही नहीं बिहार विधानसभा भी बहुत जल्द चुनाव होने वाली है। इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री विकास ग्रामीण मंत्री श्रवण कुमार ने उनका जो आरोप लगाए उसको प्रहार करते हुए कहा है कि अभी चिराग पासवान युवा हैं, इस तरह के बयान से बचना चाहिए। इन्होंने उनको कहा कि उनके पिता को मैं सम्मान करता हूं, लेकिन इस तरह के ओछे मतलब बातों से बचने चाहिए। जहां के चिराग पासवान यानी कि जमयू के चिराग पासवान संसद है, वहीं के मैं प्रभारी भी हूं और जिस तरह से चिराग पासवान को लेकर तमाम जो सारी बातें जो श्रवण कुमार ने कहा है कि इनको जो विरासत में दी गद्दी है इनको सरल से इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जब मीडिया सवाल करती है कि क्या तेजस्वी यादव को भी विरासत में मिली गद्दी है, तो उस पर उन्होंने श्रवण कुमार ने कहा है कि अभी वो नौसिखिया हैं, यानी कि अभी स्टार्टिंग फेज है उनका और इस तरह के बयान से वो बचते रहते हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं श्रवण कुमार। चिराग पासवान ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होगा। चिराग पासवान क्या है? चिराग पासवान क्या है बताइए ना आप। सांसद है। सांसद है तो अपना सांसद का सीट जीतने के लिए कोई उपाय कर रहे हैं कि नहीं? इस बार उनका पालकी रखाने वाला है, उनसे पूछ लीजिएगा। और मैं प्रभारी मंत्री बना हूँ अभी जमुई का, एक ही दिन अभी गया हूँ तो देख रहे हैं कि उनके खिलाफ वातावरण है। तो अब चिराग पासवान जी एमपी बनेंगे कि नहीं अगली बार, और देश की नीति निर्धारण की बात करते हैं, उनके बस करोगे? विरासत में कोई चीज़ किसी को मिल जाता है तो धरती उनको दिखाई पड़ता है। उनके पिताजी बड़े नेता थे, उनका सम्मान हम सब लोग करते हैं। और क्या क्या वो बोलते हैं, इतनी ओछी और इतनी छोटी और इतनी ओछी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए किसी के बारे में। अपने हैसियत अपने औकात के अनुसार कोई बात को बोलना चाहिए। कि चिराग पासवान जी को अभी और देश के बारे में, राज्य के बारे में जानना चाहिए। तो आपने कहा कि विरासत में राजनीति मिली है, तो तेजस्वी यादव को भी तो विरासत में ही राजनीति मिली है। तो सीख रहा है, वो तो सीख रहे हैं। वो कहाँ किसी के खिलाफ अनर्गल बयान दे रहे हैं, वो तो सीख रहे हैं। उनको भी सीखना चाहिए, तेजस्वी यादव जैसे उनको भी सीखना चाहिए, उनको भी जानना चाहिए देश और राज्य की राजनीति के बारे में। लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव हो सकता है, ऐसी कोई संभावना बन रही है? अब तो भाई हम इतने बड़े विशेषज्ञ नहीं हैं। हम इतना बात जरूर कह सकते हैं, जो भी चुनौती सामने आएगा उसका मुकाबला इंडिया करेगी और हर चुनौतियों का सामना करने के लिए इंडिया और नीतीश कुमार जी तैयार हैं। आपने सुना होगा। अब और एक बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी का सुनवाते हैं। इन्होंने भी प्रधानमंत्री सीट को लेकर कई मीडिया के सवालों के जवाब दिया और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहें कि हर नेता और हर पार्टी का संगठन अपना चाहता है कि जो मेरा बड़ा लीडर है वो आगे बढ़े, यानी कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का जो सपना है वो आगे बढ़ाने की बात हो रही थी। चलिए अब अशोक कुमार चौधरी भी क्या कुछ कर रहे हैं, सुनिए। प्रेस वार्ता में अध्यक्ष जी ने आपको बता दिया कि हम लोग किस कारणों से आपके बीच आए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान साहब को और अपने पार्टी के नेता और विधान परिषद के हम लोगों के सम्मानित सदस्य खालिद अनवर साहब को, जिन्होंने जो माननीय नेता श्री नीतीश कुमार की मूल भावना है और जिसको माननीय नेता हर जगह पर, चाहे वो सरकारी कार्यक्रम हो चाहे वो राजनीतिक कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में ये बात बोलने का काम करते हैं कि जब तक प्रदेश में शांति नहीं रहेगी, सद्भावना नहीं रहेगी, जब तक मिल्लत और प्यार के साथ हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ेंगे, तो ये बिहार को हम आगे लेके नहीं चल सकते। और हर एक आने वाली पीढ़ी को, हर एक जात, हर एक समाज के लोगों को यह संदेश देने का माननीय नेता ने प्रयास किया कि इस प्रदेश में शांति बहाल करने के लिए और इस प्रदेश को 21वीं सदी में ले जाने के लिए अगर कोई मूल मंत्र है तो ये प्रदेश की सद्भावना है, प्रदेश में शांति का माहौल है, प्रदेश में गंगा जमनी संस्कृति को बरकरार रखने का प्रयास है। और इस जो माननीय नेता के मूल मंत्र
मंत्र को लेकर के हमारे दोनों नेता माननीय खालिद अनवर साहब ने कार्रवाई इत्तेहाद और भाईचारा यात्रा की शुरुआत की और गांधी की धरती चंपारण से शुरुआत करके लगभग 40 दिनों में इन लोगों ने करीब 26 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया, लगभग 120 मीटिंग्स किए और लगभग 70 उसमें बड़े बैठकों का आयोजन किया। ये एक बड़ी उपलब्धि है पार्टी की और हम समझते हैं कि जो मंत्र इन्होंने सब जगह दिया है बस जोड़ने की बात हो, इसमें हर समाज और खास करके जो अल्पसंख्यक समाज है उसको भी, जो हिंदू समाज के साथ जो हम भी 2-3 बैठकों में उनके साथ पार्टिसिपेट किए हैं। जो इन लोगों का कहने का तात्पर्य था कि जिस तरह से जो हिंदू परिवार मुसलमानों के लिए खुला हुआ है, उसी तरह अब आने वाले समय में मुसलमान को भी अपनी बाहें खोल करके हिंदू परिवार के लोग, जो गरीब लोग जो उनके आसपास रहते हैं, और इन लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि जो हिंदू परिवार अगर कोई बगल के घर में भूखा रह जाता है तो आपका नवाज इनके हिसाब से, इनके धर्म के हिसाब से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इन सब बातों को बहुत बारीकी से इन लोगों ने समझाने का काम किया है। इसलिए इस प्रदेश में एक नए माहौल को इन लोगों ने बनाने का काम किया है। पूरी पार्टी की तरफ से इन दोनों नेताओं को हम लोग धन्यवाद देते हैं। माननीय नेता के जो सोच है और जो उनका मूल मंत्र है उसको लेकर के घर घर जाने का इन लोगों ने काम किया और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम को जारी रखने का काम करेंगे और आने वाले समय में जो इन्होंने एक कार्यक्रम इस प्रदेश में किया है उसको और विस्तार देने का काम करेंगे। दोनों नेताओं को कोटि कोटि धन्यवाद और पूरी प्रदेश की जनता जो सद्भावना और शांति चाहती है उनके तरफ से भी इन दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने नालंदा में एक बयान दिया कि भाई इतने दिन मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार बिहार में, केंद्र में मुख्यमंत्री रहे, आज तक कोई दाग नहीं लगा। क्या लगता है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये उम्मीदवार को हो सकते हैं, मटेरियल हो सकते हैं, तो सारे को उपलब्ध है, तो आप लोगों का क्या मानना है? कौन पार्टी का वर्कर और किस पार्टी का वर्कर अपने नेता को शीर्षस्थ पद पर नहीं देखना चाहता है? एक पार्टी का नाम बता दिए तो निश्चित रूप से हम लोग भी अपने नेता को शीर्षस्थ पद पर चाहते हैं, लेकिन जो राजनीतिक जो परिस्थितियां बनेगी उस तरह से इंडिया के जो गठबंधन है वो एक्ट करेंगे। इसमें कहाँ दो मत है। या देश में अगर आप सर्वे कराएगा तो नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री देखना बहुत लोग चाहेंगे, नॉट ओनली पीपल इन बिहार, बाहर के लोग भी देखना चाहेंगे, क्योंकि माननीय नेता ने जो भारत सरकार और राज्य सरकार में जो सेवा की है, या 18 साल इधर लगभग 18 साल उनका शासनकाल रहा, 17 साल खुद मुख्यमंत्री रहे और भारत सरकार में मंत्री के रूप में, ना आज तक उनकी शुचिता पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा है, ना आज तक उनकी पारदर्शिता पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा है, ना आज तक उनकी ईमानदारी पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा है। जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में इतने लंबे समय तक बिहार जैसे राज्य को पूरी तरह से शांति बहाल करके आगे ले जाने का काम किया हो, जिस बिहार का बजट 28,000 करोड़ था उसको 2,68,000 करोड़ करने का काम किया हो, उस व्यक्ति को देश के प्रधानमंत्री बनने में उसमें क्या प्रश्न हो सकता है? लेकिन जो राजनीतिक परिस्थितियां होगी उस पर निर्णय लेगा लोग, इस पर कहाँ डिबेट है। आपने सुना होगा, इन्होंने अशोक कुमार चौधरी ने प्रधानमंत्री को कुर्सी को लेकर नीतीश कुमार के कहीं ना कहीं समर्थन करते दिख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मीडिया के सवालों का खंडन कर रहे हैं, वही हम अगर फिर बात करें श्रवण कुमार की, तो श्रवण कुमार ने चिराग पासवान पे हावी दिखे, क्योंकि लगातार चिराग पासवान नीतीश कुमार को कोसते रहते हैं। उन्होंने कहा, श्रवण कुमार ने कहा कि अभी ओछे बयानों से चिराग पासवान को बचना चाहिए और अभी जिस जहाँ से वो सांसद चुने गए हैं वहाँ का मैं प्रभारी भी हूँ। आप भी इस वीडियो के माध्यम से अभी अपना प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। आप देख रहे हैं चौकस भारत, विकास के साथ पटना। धन्यवाद।